Hi everyone, welcome back to my channel. So we have done exercise 7.4 and now we are starting exercise 7.5. लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके से है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन फ्रैक्शन में प्रेजेंट है और इस फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, ये कुछ 5 फॉर्म्स है, तो आपको उस क्वेश्चन को कैसे स्प्लिट करना है, उस फॉर्म को कैसे कन्वर्ट करना है एक ऐसे फॉर्म में कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सके। देखो मैं आपको शुरू से कह रही हूँ, हम इंटीग्रेशन में टर्म्स सेपरेट कर रहे हैं ताकि हम उसे इंटीग्रेट कर सके। अब अगर आप इस टेबल को देखो तो आपके इस टेबल में जो ये फॉर्म्स है, बेसिकली ये आपका क्वेश्चन है इस साइड वाला लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आपको अपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है जो आपके राइट साइड में। तो देखो सारे आपके सेपरेटेड ही तो हैं, ये देखो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, सारी टर्म्स सेपरेटेड है। हम क्वेश्चन को इस फॉर्म में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ना तो टी वाला कंसेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है, ना हमारे क्वेश्चन में फॉर्मूला लग रहा है, जो हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे इससे पहले वो भी अप्लाई नहीं हो रहा है, मतलब डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर क्वेश्चन को हम रिजॉल्व करेंगे फिर कहीं आगे जाके अगर वो अप्लाई हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर स्टार्टिंग में अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हम इस मेथड का यूज कर रहे हैं। थर्ड इज, अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर डायरेक्टली नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हम, ठीक है, तो जितना भी बेसिकली हमने अभी तक पढ़ा है, अगर उन सब का यूज नहीं हो रहा है या हम उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनको इस मेथड से या फिर इस फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करोगे, ठीक है। अब देखो कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये है कि ये मेथड तभी अप्लाई होगा जब आपके पास डिग्री ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर, ठीक है, समझ में आ रहा है? सिर्फ लेस देन होना चाहिए, इक्वल भी नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी डिग्री एक्स की, अगर आपकी एक्स की डिग्री न्यूमरेटर में छोटी है डिनोमिनेटर से, तो आपका ये कंसेप्ट यूज होगा, तब आप ये वाला फॉर्म यूज करोगे, ठीक है। आप इसको ऐसे याद करो, x की पावर n-1 और यहाँ पे x की पावर n, बस ये याद कर लो। अगर ये फॉर्म है, ठीक है, याद भी मत करो, बस सिंपल ध्यान रखो कि ऊपर आपके पास पावर कम होगी और नीचे आपके पास पावर ज्यादा होगी। सिंपल, इक्वल भी नहीं हो सकता, ज्यादा भी नहीं हो सकता, ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो ये वाले फॉर्म्स आपके यूज हो रहे हैं कब? जब आपके पास डिग्री लेस देन है डिनोमिनेटर से। अब देखो यहाँ पे एक बार चेक करो, x की डिग्री कितनी है? 1, ठीक है, डिग्री मतलब पावर, समझ रहे हो? यहाँ पे x की डिग्री कितनी है? अब जब आप x को मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी एक्स स्क्वायर, तो डिग्री कितनी हो गई? 2, तो ऊपर 1 है, नीचे कितना है? 2, ठीक है, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे x की डिग्री कितनी है? 1, यहाँ पे जब आप इसको स्क्वायर ओपन करोगे इट विल बी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे भी 2 है। यहाँ पे डिग्री कितनी है x की? 2, ठीक है, और यहाँ पे कितनी है? x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब, ठीक है, क्यूब में है, तो यहाँ पे भी आपकी डिग्री क्या है? न्यूमरेटर में लेस देन है, किससे? डिनोमिनेटर से। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे जब आप इसको ओपन करोगे इट विल बी एक्स स्क्वायर, फिर उस एक्स स्क्वायर को आप इस वाले एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? एक्स का क्यूब, एंड न्यूमरेटर में कितना है आपके पास? एक्स स्क्वायर, अगेन डिग्री कितनी है? लेस देन है, एंड सिमिलरली यहाँ पे भी इसको मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी एक्स क्यूब, और ऊपर कितना आपके पास? स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये फॉर्म आपका तभी अप्लाई होगा जब आपके पास न्यूमरेटर में x की डिग्री लेस देन होगी डिनोमिनेटर से। क्लियर है? ठीक है। नाउ अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें डिग्री इक्वल है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, फिर कैसे करेंगे? या फिर डिग्री आपकी ग्रेटर है, मान लो यहाँ पे डिग्री 4 है, यहाँ पे डिग्री 3 प्लस का 2x स्क्वायर माइनस प्लस में 1 कुछ भी है, ठीक है, कुछ ऐसा है, फिर क्या करोगे? अगर आपके पास कभी भी डिग्री ग्रेटर देन होगी तो आप यूज करते हो लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। वी यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड व्हेन डिग्री ऑफ x in numerator is greater or equals to degree of x in denominator, ठीक है। तो जहां पर भी आप नोट्स बनाओगे वहां पे इसको लिख लेना। अगर आपको नहीं लिखना है सेपरेटली, आप इसी टेबल में लिख लो, यहीं पे सेंटर पे, फिर साइड में लिख लो कहीं पे भी, यहाँ पे लिख लो। इफ नॉट देन वी यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, पेंसिल से लिख लो, यहाँ पे छोटा छोटा लिख लेना, ठीक है, टेबल में, बुक में ही लिख लेना अपने, ताकि कभी आप रिवीजन करो बाद में तो आपको टेबल देख के सारा कंसेप्ट एक साथ
आपको ध्यान में रहे, ठीक है। तो बस इतना ही इंट्रोडक्शन था, डिग्री का ध्यान रखना है और कुछ नहीं। अब सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि आपको इसको रिजॉल्व करना आना चाहिए इस फॉर्म में, ठीक है, कि कैसे ब्रेक करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप लेते हो इसका एलसीएम। अब देखो जैसे यहाँ पे है a अपॉन में, मान लो ये है x-1 प्लस फिर ये है b अपॉन में x-2, ठीक है, और इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, इसी के इक्वल तो है जो क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन मान लेते हैं हम, यहाँ पर है 2x प्लस 4 अपॉन में है इसके x-1 एंड x-2 मान लेते हैं, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, इसका लेते हैं एलसीएम। तो आप इसका एलसीएम लोगे कितना आएगा, ये माइनस x-2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस फिर b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x-1 एंड अपॉन में कितना आ जाएगा x-1 x-2, ठीक है। अब देखो ये इसी के इक्वल में है, 2x प्लस 4 अपॉन में x-1 x-2, ठीक है, ये इसी के अपॉन में, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये बचा आपके पास, ठीक है। तो पूरा गेम यहीं पर है। अब ये कैसे सॉल्व करता है, हमने अभी सीखा है कंपेयर करके, ठीक है, कंपेयर करते हैं हम। तो कंपेयर करोगे, क्या क्या कंपेयर कर सकते हो, अब वहां पे तो हम सिर्फ x कर रहे थे, कांस्टेंट कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर भी कंपेयर करना पड़ सकता है, एक्स क्यूब भी कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली जो सेम आपकी डिग्रीज होंगी उनको कंपेयर करके यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए बी, ठीक है। अब जैसे फोर्थ वाला फॉर्मूला है, इसमें सी बी है, ठीक है। तो ऐसे आपको कांस्टेंट की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। फिर वैल्यूज फाइंड करके क्या करोगे आप, वैल्यूज फाइंड करके इसी फॉर्म में वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है। जैसे सपोज आपका ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू आपके पास 2 आई, तो आप यहाँ पे पुट करो, ए कितना है 1, इसको बाहर लिख लो, ए कितना है 1, 1 को बाहर लिखा, dx अपॉन में ये हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको इंटीग्रेट कर दो, b कितना आया 2, यहाँ पे 2 लिखो, फिर इसको इंटीग्रेट कर दो, तो सिंपली फिर ये इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। फिर जब हम क्वेश्चंस करेंगे फिर थोड़ा ट्रिक्स भी सीखेंगे कैसे हम क्वेश्चन को इजी कर सकते हैं, कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर दी एक्सरसाइज 7.5। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.5 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बस इतना ही इंट्रो था। थैंक यू सो मच।